लाहौल की चंद्रताल के पास 14 फीट की ऊंचाई पर एक छोटा सा पत्थर का मकान था। वहां रहता था बूढ़ा छेरिंग, उम्र 78 की, आंखें अभी भी बाज जैसी तेज। उसके पास कभी 120 भेड़ें थीं, अब सिर्फ 7 बची थीं। सबसे बूढ़ी और कमजोर। नाम थे लामा, सबसे बड़ी सेरिंग, सबसे चंचल, और बाकी 5 जिनके नाम छेरिंग अब भूल चुका था। हर सर्दी में उसका झुंड चंद्रताल के नीचे घाटी में चरता था, लेकिन इस बार बर्फ इतनी जल्दी और जोर से आई कि झुंड नीचे नहीं उतर पाया। छेरिंग समझता था, ये 7 भेड़ें इस सर्दी में बच भी गईं तो अगली सर्दी देख पाना मुश्किल। उसकी कमर झुक चुकी थी, हाथ कांपते थे, फिर भी हर सुबह वो उन्हें चराने निकलता, जैसे कोई पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजता है। एक रात चांद पूरा था, बर्फ चारों तरफ चमक रही थी। छेरिंग आग के पास बैठा, पुरानी लाठी पर सिर टिकाए। लामा उसके पैरों से सटकर लेटी थी। वो धीरे से बोला, लामा, तू मेरी सबसे पुरानी है। तूने मेरे बेटे को जन्म के बाद पहली बार देखा था। तूने मेरी बीवी के जाने के बाद मुझे अकेला नहीं छोड़ा, लेकिन अब मैं थक गया हूं। तुझे भी थक जाना चाहिए। लामा ने सिर्फ एक लंबी सांस ली, जैसे सब समझ गई हो। छेरिंग की आंखें नम हो गईं। वो जानता था कल सुबह कुछ बदल जाएगा। अगली सुबह छेरिंग ने फैसला कर लिया। वो झुंड को लेकर चंद्रताल की ओर चला। रास्ता कठिन था, बर्फ घुटनों तक, लेकिन वो रुका नहीं। झुंड उसके पीछे चला, जैसे आखिरी तीर्थ यात्रा पर। चंद्रताल पहुंचकर वो रुका। झील बर्फ से ढकी थी, पर नीला चमकदार पानी झलक रहा था। वो झुंड के सामने खड़ा हुआ और बोला, तुम सब मेरे साथ इतने साल रहे, अब मैं तुम्हें आजाद कर रहा हूं। नीचे गांव में कोई तुम्हें ले लेगा, खिलाएगा, रखेगा, लेकिन मैं नहीं ले जा सकता। मेरे पैर अब नहीं चलते। तुम्हें मेरे साथ मरने की जरूरत नहीं। उसने लाठी से जमीन थपथपाई। भेड़ें चुप रहीं। सेरिंग ने एक कदम आगे बढ़ाया, फिर रुक गई, जैसे कह रही हो, हम नहीं जाना चाहते। छेरिंग घुटनों पर बैठ गया। बर्फ में घुटने डूब गए। उसने लामा का मुंह पकड़ा, माथा उसके माथे से लगाया। जा मेरी बेटी, जा, मुझे माफ करना। मैं तुझे छोड़ नहीं रहा, मैं तुझे बचा रहा हूं। फिर वो उठा और जोर से चिल्लाया, वो पुरानी हिमाचली पुकार जो पहाड़ों में गूंजती है। लेकिन इस बार अलविदा वाली भेड़ें एक एक कर मुड़ी। पहले सेरिंग, फिर बाकी 5। आखिर में लामा रुकी, लंबे वक्त तक देखती रही, फिर धीरे धीरे चल पड़ी। उसकी पीठ पर बर्फ जम रही थी। छेरिंग वहीं बैठा रहा, देखता रहा, जब तक 7 काले धब्बे बर्फ में गायब नहीं हो गए। वो रोया नहीं, बस मुस्कुराया। शुक्रिया पहाड़ों, मोहब्बत कभी कभी छोड़ने में ही पूरी होती है। उस रात वो घर लौटा, अकेला पर हल्का। अब वो रोज चंद्रताल की तरफ देखकर मुस्कुराता है। बच्चों को बताता है, लेटिंग गो मतलब खोना नहीं, आजाद करना है, ताकि वो भी जी सके, जैसे मैं अब बिना बोझ के सांस ले रहा हूं। पहाड़ चुपचाप सुनते हैं। वे जानते हैं, छोड़ने से ही नई जिंदगी शुरू होती है।